हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक इनर्शिया पढ़ेंगे। इनर्शिया होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता अपने आप, बस यही इनर्शिया है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, वो स्टेट ऑफ मोशन में है, वो अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और अगर वो रेस्ट पे है तो भी वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा, वो इनर्शिया है। ओके, इनर्शिया जो है उसका सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, उन्होंने दिया था। गैलीलियो ने क्या करा था, उन्होंने एक इस तरह का कंटेनर लिया था जिसे प्योरली ये फ्रिक्शनलेस है, अंदर से ये प्योरली फ्रिक्शनलेस है। ओके, यहां से उन्होंने एक बॉल छोड़ी, ठीक है। ये बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे आई, सडनली वो रुक नहीं सकती थी और वो यहाँ से आते आते उतनी ही हाइट तक गई जहाँ से हमने उसे छोड़ा था, ठीक है। तो एक बार ये जो मोशन चालू हुआ वो फिर रुका ही नहीं, अगर ये आपका सरफेस प्योरली फ्रिक्शनलेस है तो, ठीक है। तो एक बार अगर हम डाल दे रहे हैं तो ये मोशन कंटिन्यूसली हो रहा है। इसमें फिर इन्होंने इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया तो भी इन्होंने सेम चीज़ ऑब्जर्व करी, थोड़ा सा और चेंज करा तो भी सेम चीज़ ऑब्जर्व करी और फाइनली उन्होंने इसे स्ट्रेट कर दिया। इसका मतलब फिर उन्होंने इस बॉल को किसी सर्टन हाइट से डाला तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव ही कर रहा था, वो कभी भी नहीं रुकेगा। ओके, इट विल नेवर स्टॉप। तो ये गैलीलियो ने समझाया और उन्होंने फिर इनर्शिया का कंसेप्ट दिया। इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। तो इनर्शिया, अ बॉडी ऑन इट्स ओन कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी अपने आप चेंज नहीं कर सकती। The inability of the body to change by itself its state of rest or of uniform motion along a straight line. This is inertia. ओके, अब हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। पहला जो टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ मोशन देख रहे हैं। इसको समझना थोड़ा इजी रहता है। जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस किसी स्पीड से चल रही है और चलते चलते उस स्पीड में ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो हम खड़े हैं बस में, ठीक है। तो जो पैर हमारे बस के फ्लोर से टच हो रहे हैं वो तो सडनली स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है। बट ये जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो फ्री बॉडी है। हालांकि पकड़ के भी रखे हम तो भी ऊपर वाली बॉडी फ्री है, और क्योंकि बस मूव कर रही थी इसलिए ये ऊपर वाली बॉडी भी मूव कर रही थी, ठीक है। और सडनली ब्रेक लगने से बॉडी उसी मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। बॉडी मूव कर रही थी, बॉडी उसी मोशन में ही रहना चाहती है, इसलिए बॉडी में आगे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अगर बस चल रही हो तो इसलिए हमें पकड़ के रखना पड़ता है। ओके, सो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चलती हुई बस देखी, यहाँ पे हमने रुकी हुई बस देखी, ठीक है। बस रुकी हुई है, उसे सडनली स्टार्ट कर दिया ड्राइवर साहब ने, ओके। तो बंदा जो बेचारा खड़ा हुआ है उसे एकदम से पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों धक्का लगता है? क्योंकि उसके फ्लोर तो बस के कांटेक्ट में है। तो फ्लोर मूव कर रहा है, बस मूव कर रही है, बस का फ्लोर मूव कर रहा है, तो उसके लेग्स जो है वो फिर भी मोशन में आ जाते हैं। लेकिन ये जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो इसे एक पीछे की तरफ धक्का लगता है, ओके। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई करें, ओके। नेक्स्ट जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि हम बस में या कार में बैठे हैं और जैसे ही सडनली
डायरेक्शन चेंज होता है, एकदम से टर्न आता है और बस या कार एकदम से तेजी से मुड़ जाती है तो हम एक साइड धक्का लग जाता है हमको, हम धक्का खा लेते हैं. दिस इज ओनली द inertia of direction. It is the inability of the body to change by itself its direction of motion. मतलब क्योंकि ये इस तरह से कर्व्ड पाथ है, पहले जो कार है या बस है वो इस तरह से जा रही है, फिर सीधी हो गई, फिर जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज होगी तो हमें बार बार, जितनी बार उसकी पोजीशन चेंज होगी उतनी ही बार हमें धक्के लगेंगे. ठीक है, तो a body moving along a straight line will continue to move along the same direction unless some external forces compel it to change the direction of motion. तो हर एक बॉडी अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगी. ठीक है, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए. इसको हम एक तरह से और समझते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक कार है जो मूव कर रही है. ठीक है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, अब ये मूव करते 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 आई और सपोज ये टॉय कार है, खिलौना है, और हमने इस डायरेक्शन में धक्का दे दिया तो कार ये चलते चलते इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी. ठीक है, तो इसके अंदर जो बैठा है पर्सन, जो भी खिलौना है, वो धक्का खा के गिर जाएगा. ठीक है, सो दिस विल एक्सप्लेन द डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, इसी तरह से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.